सुबाहु की प्रेरणा से काशीराज का अलर्क पर आक्रमण, अलर्क का दत्तात्रेय जी की शरण में जाना और उनसे योग का उपदेश लेना। सुमति कहते हैं, पिताजी, धर्मात्मा राजा अलर्क ने भी पुत्र की भांति प्रजा का न्यायपूर्वक पालन किया। उनके राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न थी और सब लोग अपने अपने कर्मों में लगे रहते थे। वे दुष्ट पुरुषों को दंड देते और सज्जन पुरुषों की भली भांति रक्षा करते थे। राजा ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। इन सब कार्यों में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। महाराज को अनेक पुत्र हुए जो महान बलवान, अत्यंत पराक्रमी, धर्मात्मा, महात्मा तथा कुमार्ग के विरोधी थे। उन्होंने धर्म पूर्वक धन का उपार्जन किया और धन से धर्म का अनुष्ठान किया तथा धर्म और धन दोनों के अनुकूल रहकर ही विषयों का उपभोग किया। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम में आसक्त हो पृथ्वी का पालन करते हुए राजा अलर्क को अनेक वर्ष बीत गए, किंतु उन्हें वे एक दिन के समान ही जान पड़े। मन को प्रिय लगने वाले विषयों का भोग करते हुए उन्हें कभी भी उनकी ओर से वैराग्य नहीं हुआ। उनके मन में कभी ऐसा विचार नहीं उठा कि अब धर्म और धन का उपार्जन पूरा हो गया। उनकी ओर से उन्हें अतृप्ति ही बनी रही। उनके इस प्रकार भोग में आसक्त, प्रमादी और अजितेंद्रिय होने का समाचार उनके भाई सुबाहु ने भी सुना, जो वन में निवास करते थे। अलर्क को किसी तरह ज्ञान प्राप्त हो, इस अभिलाषा से उन्होंने बहुत देर तक विचार किया। अंत में उन्हें यही ठीक मालूम हुआ कि अलर्क के साथ शत्रुता रखने वाले किसी राजा का सहारा लिया जाए। ऐसा निश्चय करके वे अपना राज्य प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर असंख्य बल वाहनों से संपन्न काशीराज की शरण में आए। काशीराज ने अपनी सेना के साथ अलर्क पर आक्रमण करने की तैयारी की और दूत भेजकर यह कहलाया कि अपने बड़े भाई सुबाहु को राज्य दे दो। अलर्क राजधर्म के ज्ञाता थे। शत्रु के इस प्रकार आज्ञापूर्वक संदेश देने पर सुबाहु को राज्य देने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने काशीराज के दूत को उत्तर दिया कि मेरे बड़े भाई मेरे ही पास आकर प्रेम पूर्वक राज्य मांग लें। मैं किसी के आक्रमण के भय से थोड़ी सी भी भूमि नहीं दूंगा। बुद्धिमान सुबाहु ने भी अलर्क के पास याचना नहीं की। उन्होंने सोचा, याचना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, क्षत्रिय तो पराक्रम का ही धनी होता है। तब काशीराज ने अपनी समस्त सेना के साथ राजा अलर्क के राज्य पर चढ़ाई करने के लिए यात्रा की। उन्होंने अपने समीपवर्ती राजाओं से मिलकर उनके सैनिकों द्वारा आक्रमण किया और अलर्क के सीमावर्ती नरेश को अपने अधीन कर लिया। फिर अलर्क के राज्य पर घेरा डालकर उनके समांत राजाओं को सताना आरंभ किया। दुर्ग और दुर्ग के रक्षकों को भी काबू में कर लिया। किन्हीं को धन देकर, किन्हीं को फूट डालकर और किन्हीं को समझा बुझाकर ही अपना वशवर्ती बना लिया। इस प्रकार शत्रु मंडली से पीड़ित राजा अलर्क के पास बहुत थोड़ी सी सेना रह गई। खजाना भी घटने लगा और शत्रु ने उनके नगर पर घेरा डाल दिया। इस तरह प्रतिदिन कष्ट पाने और कोष क्षीण होने से राजा को बड़ा खेद हुआ। उनका चित्त व्याकुल हो उठा। जब वे अत्यंत वेदना से व्यथित हो उठे, तब सहसा उन्हें उस अंगूठी का स्मरण हो आया, जिसे ऐसे ही अवसरों पर उपयोग करने के लिए उनकी माता मदालसा ने दिया था। तब स्नान करके पवित्र हो उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और अंगूठी से वह उपदेश पत्र निकाल कर देखा। उसके अक्षर बहुत स्पष्ट थे। राजा ने उसमें लिखे हुए माता के उपदेश को पढ़ा, जिससे उनके समस्त शरीर में रोमांच हो आया और आंखें प्रसन्नता से खिल उठीं। वह उपदेश इस प्रकार था, संग का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामना को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षा के प्रति कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामना को मिटाने वाली दवा है। इस उपदेश को अनेक बार पढ़कर राजा ने सोचा, मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा मुक्ति की इच्छा जागृत करने पर,
और मुक्ति की इच्छा जागृत होगी सत्संग से। ऐसा निश्चय करके वे सत्संग के लिए चिंतित हुए और अत्यंत आर्त भाव से आसक्ति रहित, पाप शून्य तथा परम सौभाग्यशाली महात्मा दत्तात्रेय जी की शरण में गए। उनके चरणों में प्रणाम करके राजा ने उनका पूजन किया और न्याय के अनुसार कहा, ब्राह्मण, आप शरणार्थियों को शरण देने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं भोगों में अत्यंत आसक्त एवं दुख से आतुर हूँ, आप मेरा दुख दूर कीजिए। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूँ। सच सच बताओ, तुम्हें किस लिए दुख हुआ है? अलर्क ने कहा, भगवान, इस शरीर के बड़े भाई यदि राज्य लेने की इच्छा रखते हैं तो यह शरीर तो 5 भूतों का समुदाय मात्र है। गुण की ही गुणों में प्रवृत्ति हो रही है, अतः मेरा उसमें क्या है? शरीर में रहकर भी वे और मैं दोनों ही शरीर से भिन्न हैं। यह हाथ आदि कोई भी अंग जिसका नहीं है, मांस, हड्डी और नाड़ियों के विभाग से भी जिसका कोई संपर्क नहीं है, उस पुरुष का इस राज्य में हाथी, घोड़े, रथ और कोष आदि से किंचित भी क्या संबंध है? इसलिए न तो मेरा कोई शत्रु है, न मुझे दुख या सुख होता है, और न नगर तथा कोष से ही मेरा कोई संबंध है। यह हाथी, घोड़े आदि की सेना न सुबाहु की है, न दूसरे किसी की है, और न मेरी ही है। जैसे कलसी, घट और कमंडलू में एक ही आकाश है तो भी पात्र भेद से अनेक दिखाई देता है, उसी प्रकार सुबाहु, काशीराज और मैं भिन्न भिन्न शरीरों में रहकर भी एक ही हैं। शरीरों के भेद से ही भेद की प्रतीति होती है। पुरुष की बुद्धि जिस जिस वस्तु में आसक्त होती है, वहाँ वहाँ से वह दुख ही लाकर देती है। मैं तो प्रकृति से परे हूँ, अतः न दुखी हूँ न सुखी। प्राणियों का भूतों के द्वारा जो पराभव होता है वही दुखमय है। तात्पर्य यह है कि जो भौतिक भोगों में ममता के कारण आसक्त है वही सुख दुख का अनुभव करता है। दत्तात्रेय जी बोले, नरश्रेष्ठ, वास्तव में ऐसी ही बात है। तुमने जो कुछ कहा है ठीक है। ममता ही दुख का और ममता का अभाव ही सुख का कारण है। मेरे प्रश्न करने मात्र से तुम्हें यह उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसने ममता की प्रतीति को सेमर की रुई की भांति उड़ा दिया। मनुष्य के हृदय देश में अज्ञान रूपी महान वृक्ष खड़ा है। वह अहंता रूपी अंकुर से उत्पन्न हुआ है। ममता ही उसका तना है। ग्रह और क्षेत्र उसकी ऊंची ऊंची शाखाएं हैं। स्त्री और पुत्र आदि पल्लव हैं। धन धान्य रूप बड़े बड़े पत्ते हैं। वह अनादि काल से बढ़ता चला आ रहा है। पुण्य और पाप उसके 2 पुष्प हैं। सुख और दुख महान फल हैं। वह मोक्ष के मार्ग को रोक कर खड़ा है। अज्ञानियों का संग ही उस वृक्ष के लिए सिंचाई का काम देता है। सकाम कर्म करने की प्रबल इच्छा ही उस वृक्ष पर भ्रमरों की भांति मंडराती रहती है। जो लोग संसार मार्ग की यात्रा से थक कर उस वृक्ष का आश्रय लेते हैं, वे भ्रम पूर्ण ज्ञान एवं मिथ्या सुख के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अत्यंतिक सुख कैसे मिल सकता है? परंतु जो सत्संग रूपी पत्थर पर घिसकर तेज किए हुए विद्या रूपी कुठार से उस ममता रूपी वृक्ष को काट डालते हैं, वे विद्वान पुरुष ही उस मोक्ष मार्ग से जाते हैं और धूल तथा कांटों से रहित शीतल ब्रह्मवन में पहुंचकर सब प्रकार की वृत्तियों से रहित हो परम आनंद को प्राप्त होते हैं। अलर्क ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मुझे ऐसा उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है जो जड़ प्रकृति और चेतन शक्ति का विवेक करने वाला है। किंतु मेरा मन विषयों के वशीभूत है, अतः वह इस ज्ञान से स्थिर नहीं हो पाता। मैं नहीं जानता कि इस प्रकृति के बंधन से कैसे छूट सकूंगा, कैसे मेरा इस संसार में फिर जन्म हो, किस प्रकार मैं निर्गुण भाव को प्राप्त हूँ और कैसे सनातन ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त करूँ। ब्राह्मण, मुझे ऐसा ही उत्तम योग बताइए जिससे मैं मुक्त हो सकूं। इसके लिए आपके चरणों में मस्तक रख कर याचना करता हूँ, क्योंकि आप जैसे संतों का संग ही मनुष्यों का परम उपकार करने वाला है। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, योगी को ज्ञान की प्राप्ति होकर जो उसका अज्ञान से वियोग होता है वही मुक्ति है, और वही ब्रह्म के साथ एकता एवं प्राकृत गुणों से पृथक होना है। मुक्ति होती है योग से।
योग प्राप्त होता है सम्यक ज्ञान से, सम्यक ज्ञान होता है वैराग्यजनक दुख से, और दुख होता है ममता के कारण स्त्री, पुत्र, धन आदि में चित्त की आसक्ति होने से। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष आसक्ति को दुख का मूल समझकर यत्न पूर्वक त्याग दे। आसक्ति न होने पर यह मेरा है ऐसी धारणा दूर हो जाती है। ममता का अभाव सुख का ही साधक है। वैराग्य से सांसारिक विषयों में दोष का दर्शन होता है। ज्ञान से वैराग्य और वैराग्य से ज्ञान होता है। जहाँ रहना हो वही घर है, जिससे जीवन चले वही भोजन है, और जिससे मोक्ष मिले वही ज्ञान बताया गया है। इसके सिवा सब अज्ञान है। राजन, पुण्य और पापों के भोग लेने से, नित्य कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने से, अपूर्व का संग्रह न होने से तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का क्षय हो जाने से मनुष्य बारंबार देह के बंधन में नहीं पड़ता। राजन, यह तुमसे ज्ञान के विषय में कुछ बातें बतलाई गईं। अब उस योग का वर्णन सुनो जिसे प्राप्त कर योगी पुरुष सनातन ब्रह्म से कभी पृथक नहीं होता। योगियों को पहले आत्मा के द्वारा आत्मा को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि उसको जीतना बहुत कठिन है। अतः उस पर विजय पाने के लिए सदा ही यत्न करना चाहिए। इसका उपाय बतलाता हूँ, सुनो। प्राणायाम के द्वारा राग आदि दोषों का, धारणा के द्वारा पाप का, प्रत्याहार के द्वारा विषयों का और ध्यान के द्वारा ईश्वर विरोधी गुणों का निवारण करें। पर्वतीय धातुओं को आग में तपाने से उनके दोष जल जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम करने से इंद्रिय जनित दोष दूर हो जाते हैं। अतः योग के ज्ञाता पुरुष को पहले प्राणायाम का ही साधन करना चाहिए। प्राण और अपान वायु को रोकने का नाम ही प्राणायाम है। यह लघु, मध्य और उत्तरीय के भेद से 3 प्रकार का बताया गया है। अलर्क, अब मैं उसकी मात्रा बतलाता हूँ, सुनो। लघु प्राणायाम 12 मात्रा का होता है। इससे दूनी मात्रा का मध्यम और तिगुनी मात्रा का उत्तरीय अथवा उत्तम बताया गया है। पलकों को उठाने और गिराने में जितना समय लगता है वही प्राणायाम की संख्या के लिए मात्रा कहा गया है। ऐसी ही 12 मात्राओं का लघु नामक प्राणायाम होता है। प्रथम प्राणायाम के द्वारा स्वेद को, मध्यम के द्वारा कंप को और तृतीय प्राणायाम के द्वारा विषाद को जीते। इस प्रकार क्रमशः इन तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करें। जैसे सिंह, व्याघ्र और हाथी सेवा के द्वारा कोमल हो जाते हैं, उनकी कठोरता दब जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से प्राण योगी के वश में हो जाता है। जैसे हाथीवान मतवाले हाथी को भी वश में करके उसे इच्छा अनुसार चलाता है, उसी प्रकार योगी वश में किए हुए प्राण को अपनी इच्छा के अधीन रखता है। जैसे वश में किया हुआ सिंह केवल मृगों को ही मारता है, मनुष्यों को नहीं, उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा वश में किया हुआ प्राण केवल पापों का नाश करता है, मनुष्य के शरीर का नहीं। इसलिए योगी पुरुष को सदा प्राणायाम में संलग्न रहना चाहिए। राजन, ध्वस्ति, प्राप्ति, संवित और प्रसाद ये मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाली प्राणायाम की 4 अवस्थाएं हैं। अब क्रमशः इनके स्वरूप का वर्णन सुनो। जिस अवस्था में शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल क्षीण हो जाए और चित्त की वासना नष्ट हो जाए, उसका नाम ध्वस्ति है। जब योगी इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति लोभ और मोह उत्पन्न करने वाली समस्त कामनाओं को रोककर सदा अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, वह निरंतर रहने वाली प्राप्ति नामक अवस्था है। जिस समय योगी सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा ग्रहों के समान प्रभावशाली होकर उत्तम ज्ञान संपत्ति प्राप्त करता है और उस ज्ञान संपत्ति से भूत भविष्य की बातों को तथा दूर स्थित एवं अदृश्य वस्तुओं को भी जान लेता है, उस समय प्राणायाम की संवित नामक अवस्था होती है। जिस प्राणायाम से मन, 5 प्राण वायु, संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रसाद को प्राप्त होते हैं, वह उसकी प्रसाद अवस्था है। राजन, अब प्राणायाम का लक्षण तथा योगाभ्यास में निरंतर प्रवृत्त रहने वाले योगी के लिए विहित आसन बतलाता हूँ, सुनो। पद्मासन, अर्धासन, स्वस्तिकासन आदि आसनों में बैठकर मन ही मन प्रणव का चिंतन करते हुए योगाभ्यास करें।
शरीर को समभाव से रखें, आसन भी सम हो, दोनों पैरों को समेटकर दोनों जांघों को आगे की ओर स्थित करें, मुंह को बंद किए रहें, एड़ियों को इस प्रकार रखें जिससे वे लिंग और अंडकोश का स्पर्श न कर सके। मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्थिर रहे, मस्तक को कुछ ऊंचा किए रहें, दांतों को दांतों से स्पर्श न होने दें, अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए अन्य दिशाओं की ओर न देखें। रजोगुण से तमोगुण की और सत्व गुण से रजोगुण की वृत्ति को भली भांति आच्छादित करके निर्मल सत्व में स्थित हो योग वेत्ता पुरुष योग का अभ्यास करे। इंद्रिय, प्राण तथा मन को उनके विषयों से हटाकर प्रत्याहार आरंभ करे। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो समस्त कामनाओं को संकुचित कर लेता है, वह निरंतर आत्मा में ही रमण करने वाला और एकमात्र परमात्मा में स्थित हुआ पुरुष अपने आत्मा में ही आत्मा का साक्षात्कार करता है। विद्वान पुरुष बाहर भीतर की शुद्धि का संपादन करके कंठ से लेकर नाभि तक शरीर को प्राण वायु से परिपूर्ण करते हुए प्राणायाम आरंभ करे। प्राणायाम 12 हैं, उन्हीं को धारणा भी कहते हैं। तत्वदर्शी योगियों ने योग में 2 धारणाएं बतलाई हैं। उनके अनुसार योग में प्रवृत्त हुए नियतात्मा योगी के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं तथा वह स्वस्थ भी हो जाता है। वह परब्रह्म परमात्मा को और प्राकृत गुणों को पृथक पृथक देखता है, व्योम से लेकर परमाणु तक का साक्षात्कार करता है तथा निष्पाप आत्मा का भी दर्शन कर लेता है। इस प्रकार प्राणायाम परायण एवं मिताहारी योगी पुरुष धीरे धीरे एक एक भूमि को वश में करके दूसरी पर पैर बढ़ाए। जैसे महल में जाते समय एक एक सीढ़ी को पार करके दूसरी पर चढ़ा जाता है। जो भूमि अपने वश में नहीं हुई है, उसमें जाने से वह दोष, रोग आदि दुख तथा मोह को बढ़ाती है, अतः उस पर न चढ़ें। प्राण वायु के निरोध को प्राणायाम कहते हैं। अपने मन को संयम में रखने वाले योगी पुरुष शब्दादि विषयों की ओर जाने वाली इंद्रियों को उनकी ओर से योग द्वारा प्रत्याहृत निवृत्त करते हैं, इसलिए यह प्रत्याहार कहलाता है। योगी महर्षियों ने इस विषय में ऐसा उपाय भी बताया है जिससे योगाभ्यासी पुरुष को रोग आदि दोष नहीं होते। जैसे जलार्थी मनुष्य यंत्र और नली आदि की सहायता से धीरे धीरे जल पीते हैं, उसी प्रकार योगी पुरुष श्रम को जीतकर धीरे धीरे वायु का पान करें। पहले नाभि में, फिर हृदय में, तदनंतर तीसरे स्थान वक्ष स्थल में, उसके बाद क्रमशः कंठ, मुख, नासिका के अग्रभाग, नेत्र, भौहों के मध्य भाग तथा मस्तक में प्राण वायु को धारण करें। उसके बाद परब्रह्म परमात्मा में उसकी धारणा करनी चाहिए। यह सबसे उत्तम धारणा मानी गई है। इन 10 धारणाओं को प्राप्त होकर योगी अविनाशी ब्रह्म की सत्ता को प्राप्त होता है। राजन, सिद्धि की इच्छा रखने वाला योगी पुरुष बड़े आदर के साथ योग में प्रवृत्त हो। वह अधिक खाए हुए अथवा खाली पेट, थका और व्याकुल चित्त न हो। जब अधिक सर्दी या अधिक गर्मी पड़ती हो, सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्रबलता हो अथवा बड़े जोर की आंधी चलती हो, ऐसे अवसरों पर ध्यान परायण होकर योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कोलाहल पूर्ण स्थान में, आग और पानी के समीप, पुरानी गौशाला में, चौराहे पर, सूखे पत्तों के ढेर पर, नदी में, शमशान भूमि में, जहाँ सर्पों का निवास हो वहाँ, भयपूर्ण स्थान में, कुएं के तट पर, मंदिर में तथा दिमकों की मिट्टी के ढेर पर, इन सब स्थानों में तत्वज्ञ पुरुष योगाभ्यास न करे। जहाँ सात्विक भाव की सिद्धि न हो, ऐसे देश काल का परित्याग करे। योग में असत वस्तु का दर्शन भी निषिद्ध है, अतः उसे भी छोड़ दे। जो मूर्खतावश उक्त स्थानों की परवाह न करके वहीं योगाभ्यास आरंभ करता है, उसके कार्य में विघ्न डालने के लिए बहरापन, जड़ता, स्मरण शक्ति का नाश, गूंगापन, अंधापन और ज्वर आदि अनेक दोष तत्काल प्रकट होते हैं। यदि प्रमादवश योगी के सामने ये दोष प्रकट हों, तो उनका नाश करने के लिए जिस चिकित्सा की आवश्यकता है उसे सुनो। यदि वात रोग, गुल्म रोग, उदावर्त,
तथा और कोई उदर संबंधी रोग हो जाए तो उसकी शांति के लिए घी मिलाई हुई जौ की गरम गरम लपसी खा ले अथवा केवल उसकी धारणा करे। वह रुकी हुई वायु को निकालती और वायु गोला को दूर करती है। इसी प्रकार जब शरीर में कंप पैदा हो तो मन में बड़े भारी पर्वत की धारणा करे। बोलने में रुकावट होने पर वाग देवी की और बहरापन आने पर श्रवण शक्ति की धारणा करे। इस प्रकार प्यास से पीड़ित होने पर ऐसी धारणा करे कि जिह्वा पर आम का फल रखा हुआ है और उससे रस मिल रहा है। तात्पर्य यह है कि जिस जिस अंग में रोग पैदा हो वहाँ वहाँ उसमें लाभ पहुँचाने वाली धारणा करें। गर्मी में सर्दी की और सर्दी में गर्मी की धारणा करें। धारणा के द्वारा ही अपने मस्तक पर काठ की कील रखकर दूसरे काष्ठ के द्वारा उसे ठोंकने की भावना करें। इससे योगी की लुप्त हुई स्मरण शक्ति का तत्काल ही आविर्भाव हो जाता है। इसके सिवा सर्वत्र व्यापक भूलोक, पृथ्वी, वायु और अग्नि की भी धारणा करें। इससे अमानवीय शक्तियों तथा जीव जंतुओं से होने वाली बाधाओं की चिकित्सा होती है। यदि कोई मानवेतर जीव योगी के भीतर प्रवेश कर जाए तो वह वायु और अग्नि की धारणा करके उसे अपने शरीर के भीतर ही जला डाले। राजन, इस प्रकार योग वेत्ता पुरुष को सब प्रकार से अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधक है। योग प्रवृत्ति के लक्षणों को बतलाने तथा उन पर गर्व करने से योगी का विज्ञान लुप्त हो जाता है। इसलिए उन प्रवृत्तियों को गुप्त ही रखना चाहिए। चंचलता का न होना, निरोग रहना, निष्ठुरता न धारण करना, उत्तम सुगंध का आना, मल मूत्र कम होना, शरीर में कांति, मन में प्रसन्नता और वाणी के स्वर में कोमलता का उदय होना, ये सब योग प्रवृत्ति के प्रारंभिक चिन्ह हैं। यदि योगी को देखकर लोगों के मन में अनुराग हो, परोक्ष में सब लोग उसके गुणों का बखान करने लगें और कोई भी जीव जंतु उससे भयभीत ना हो, तो यह योग में सिद्धि प्राप्त होने की उत्तम पहचान है। जिसे अत्यंत भयानक सर्दी, गर्मी आदि से कोई कष्ट नहीं होता तथा दूसरों से भयभीत नहीं होता, सिद्धि उसके निकट खड़ी है।